नमस्ते बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस अपने YouTube चैनल पर। हम क्लास 7 के इंग्लिश यूनिट 5B का प्रश्न का उत्तर लेकर हम आए हैं। इस वीडियो को पूरा देखें। आसान शब्दों में प्रश्न का उत्तर बताएंगे, क्वेश्चन आंसर बताएंगे। ठीक है, तो चलिए बिना कुछ देर किए हुए ले चलते हैं प्रश्न उत्तर की ओर, आंसर क्वेश्चन की ओर। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। निम्नलिखित प्रश्नों का जवाब दीजिए, निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। ठीक है, तो पहला प्रश्न क्या है, ध्यान देंगे यहाँ पे। पहला प्रश्न है व्हाई डिड एवरीवन ग्रम्बल। प्रत्येक लोग क्यों शिकायत कर रहे थे। तो क्यों शिकायत कर रहे थे, आपने कविता का हिंदी जाने होंगे, आपको हम कविता का हिंदी बताएं तो सब लोग क्यों शिकायत कर रहे थे। पता होगा आपको कि बच्चे बोरिंग हो रहे थे। बच्चे क्या हो रहे थे, बोरिंग हो रहे थे। सभी बच्चे शिकायत कर रहे थे कि दिन बेकार चला गया। आंसर लिखेंगे एवरी वन ग्रम्बल्ड बिकॉज द स्काई वाज ग्रे, वी हैड नथिंग टू डू एंड नथिंग टू से, वी वेयर नियरिंग द एंड ऑफ ए डिसिमल डे एंड देन देयर सीम्ड टू बी नथिंग बियॉन्ड। इसको आप कविता में भी देख सकते हैं, है ना। We had nothing to do, anything to say, we were nearing the end of a decimal day and then there seemed to be nothing beyond। सभी लोगों की शिकायतें थी कि आसमान बादलों से छाया हुआ है, शाम का समय हो चुका था, हमारे पास कुछ भी करने के लिए नहीं था, उनके पास भी कुछ कहने के लिए नहीं था। बच्चे बता रहे हैं कि हम लोग जो भी थे उदास थे, बस उस बोरिंग दिन को खत्म ही करने वाले थे। यही न हो रहा था, तो इसका आंसर यही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अगला प्रश्न है दूसरा, व्हाट वाज एवरीवन्स रिएक्शन एट द एंड ऑफ द डे। है ना, प्रश्न कह रहा है कि दिन के अंत में भी सभी की क्या प्रतिक्रिया थी। मतलब दिन अंत होने वाली थी तो उसके बीच भी क्या प्रतिक्रिया थी। तो आंसर लिखेंगे एट द एंड ऑफ द डे एवरीवन सेज दैट देयर सीम्ड टू बी नथिंग बियॉन्ड। अंततः सभी यही कहते हैं कि ऐसा प्रतीत हो रहा है कि अब कुछ नहीं होगा, है ना। शाम ढलने वाला है, दिन अंत होने वाला है, अब कुछ नहीं होगा। उसके बाद तीसरा प्रश्न है व्हाट हैपेंड सडनली एट द एंड ऑफ द डे। दिन के अंत में अचानक क्या हुआ। तो आप लोगों को पता है कि डैडी गिर गए थे, है ना, तालाब में डैडी गिर गए। तो आंसर क्या लिखेंगे, एट द एंड ऑफ डे सडनली डैडी फेल इनटू द पॉन्ड। अंत में अचानक डैडी तालाब में गिर गए, यही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट वेयर द डिफरेंट रिएक्शन व्हेन डैडी फेल इनटू द पॉन्ड। जब डैडी तालाब में गिर गए तो बच्चों की अलग अलग प्रतिक्रियाएं क्या थी, है ना। तो सभी बच्चे के चेहरे पे मुस्कान आ गया, है ना, और जो उसका बेटा टोमोथी था वह एकदम डांस करने लगा, है ना। यही ना था, यही प्रतिक्रिया हुआ ना। आंसर लिखेंगे एवरी वंस फेस ग्रे मैरी एंड ब्राइट, है ना, एंड टिमोथी डांस्ड फॉर शेयर डिलाइट। मतलब कह रहा है कि सभी के चेहरे खिल गए, सभी के चेहरे पर मुस्कान आ गया, सभी के चेहरे प्रफुल्लित हो गए और टिमोथी, है ना, आनंद लेने लगा। क्या ची करके, डांस करके। टिमोथी डांस करके, नृत्य करके आनंद लेने लगा, उन्हीं का बेटा था। ठीक है, पांचवा प्रश्न देखिए, लिस्ट सम ऑफ द कैरेक्टर्स इन द पोयम। है ना, कविता के कुछ पात्रों के नाम लिखिए। कैन यू गेस हु इज टिमोथी। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि टिमोथी कौन था। तो टिमोथी बेटा था। और कविता के कुछ पात्रों के नाम बताना है। तो कविता में कौन कौन से पात्र आए हैं। तो आंसर लिखेंगे देयर आर द कैरेक्टर्स इन द पोयम, देख देंगे डैडी, टिमोथी, गार्डनर, ओल्ड
ड्रेक, डकवीड, इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से सभी प्रश्नों का उत्तर हम दिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, है ना। रीड द पोएम केयरफुली एंड फाइंड ए लाइन दैट टेल्स यू दैट द वेदर वाज बैड, है ना। एक पंक्ति ऐसी है जो आपको बताती है कि मौसम खराब था। तो वेदर वाज बैड, मौसम खराब था, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मौसम खराब था मतलब शाम होने वाला था, आसमान बादलों से ढका हुआ था, यही ना, आसमान ग्रे था। तो आंसर लिखेंगे द स्काई वाज ग्रे। क्या लिखेंगे, द स्काई वाज ग्रे। ठीक है, यहाँ लिखेंगे द स्काई वाज ग्रे। दूसरा है क्वेश्चन, ए वर्ड दैट टेल्स यू हाउ द फैमिली वाज फीलिंग। एक ऐसा शब्द जो यह बताता है कि परिवार कैसा महसूस कर रहा था। एक ऐसा शब्द जो यह बताता है कि परिवार कैसा महसूस कर रहा था। तो परिवार कैसा महसूस कर रहा था, तो ग्रम्बल्ड। क्या लिखेंगे आंसर, ग्रम्बल्ड, है ना। क्या लिखेंगे, ग्रम्बल्ड, मतलब शिकायतें महसूस कर रहा था। नेक्स्ट प्रश्न है, द लायंस दैट सॉ दैट द गार्डनर वाज लाफिंग। कौन सी पंक्तियां हैं जिसमें माली को हंसते हुए दिखाया गया है। जब माली खुश हुआ, मालिक को खुशी आया, तो वह अपने हाथ को पैर पर मारा, है ना। तो यहाँ देखिए, तो लिखेंगे आंसर स्लेप्ड हिज नी, स्लेप्ड हिज नी। ठीक है, अब आगे आते हैं। चौथा है, ए वर्ड दैट मीन्स सिली। ए वर्ड दैट मीन्स सिली, सिली, है ना, एक ऐसा शब्द जिसका अर्थ है मूर्ख, तो लिखेंगे डाफ्ट। ठीक है, पांचवा देखिए, ए वर्ड दैट मीन्स जॉयफुल। ए वर्ड दैट मीन्स जॉयफुल, एक ऐसा शब्द जिसका अर्थ है आनंदमय, जॉयफुल। तो पोयम में आनंदमय, ठीक है। फिर है नेम ऑफ ए वाटर प्लांट, मतलब जल में रहने वाले पौधे का नाम बताना है, जलीय पौधे का नाम बताना है। तो कविता में कौन पौधा का नाम आया है, डकवीड। इस तरह से हम सभी प्रश्नों का जवाब आसान शब्दों में देने का काम किए हैं। अब तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए यदि आप नहीं किए होंगे तो। तीसरा है, बोथ देज वर्ड्स एंड इन ईडी, है ना, बट हैव ए डिफरेंट साउंड। सामान्य क्रियाओं के सरल भूतकाल और भूतकालीन, है ना, भूतकालीन मतलब पास्ट पार्टिसिपल में बनाने के लिए हम ईडी का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं, ईडी का प्रयोग करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, देयर आर 3 डिफरेंट वेज टू प्रोनाउंस द ईडी, है ना, एंडिंग वर्ड्स, वॉक्ड, कुकड, टॉक्ड, वर्कड, लुक्ड। और यहां पर लिखेंगे कॉल्ड, loved, used, tried, hated। इसको भरेंगे, यहाँ पर लिखेंगे needed, tested, started, decided, hated। ठीक है, ये भर दिए। अब नेक्स्ट वीडियो रहेगा, क्योंकि इस पिक्चर से संबंधित आपको बताना है, लिखना है, समझाना है, तो यह वीडियो लंबा हो जाएगा। यदि एक साथ करेंगे तो वीडियो क्या हो जाएगा, लंबा हो जाएगा। तो हम नेक्स्ट वीडियो में इसको बढ़िया से समझाएंगे और आपको बताएंगे। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।